तो नमस्कार दोस्तों। है कि नहीं, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। है कि नहीं, तो आज नया टॉपिक में आपका स्वागत है कि नहीं। इसका पहला पार्ट आपको दे दिए थे, वो आप देख लिए होंगे, तो आप उसका दूसरा पार्ट केमिस्ट्री का है कि नहीं आप लोगों के बीच में लेकर आ गए हैं दोस्तों। इसको समझने की कोशिश करिएगा बढ़िया से। है कि नहीं, कि ये क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। अगर जो आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इसको जानना आपको जरूरी है कि नहीं। 10वां का एनसीईआरटी हो या कोई भी सिलेबस रहेगा, इसमें एनसीईआरटी सीबीएसई दोनों में दे रखा है। तो इसको समझिएगा। पहला जो रिएक्शन है इसको अभिक्रिया कहते हैं हिंदी में। तो संयोजन अभिक्रिया, ये क्या होता है? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन शब्द को पहले बढ़िया से पढ़िएगा तो आपको इस शब्द में ही लग रहा है कि संयोजन होगा, यानी संयोग होगा। यानी कहीं ना कहीं दो या दो से अधिक जो तत्व जो रहेगा ना, या दो या दो से अधिक पदार्थ है कि नहीं, आपस में क्या करेगा? संयोग करेगा। क्या करेगा? संयोग करेगा। तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? है कि नहीं, यानी दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में संयोग करके कोई नया पदार्थ का निर्माण करता हो, है ना, और वो जो नया पदार्थ का निर्माण करता है उसका गुण है कि नहीं पहले वाले पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं दोस्तों? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। है कि नहीं, कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के जब कोई नया पदार्थ बना दे। क्या बना दे? जब कोई नया पदार्थ बना दे, और जो नया पदार्थ बनाए ना उसका गुण, उसका प्रवृत्ति है कि नहीं, वो पहले वाले पदार्थ से भिन्न होता है, तो उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि आपको समझाते हैं दोस्तों। है कि नहीं, यहां पे समझिएगा। है कि नहीं, ऑक्सीजन क्या है कि नहीं, ऑक्सीजन लीजिए। कार्बन क्या है? कार्बन एक तत्व है कि नहीं, कार्बन एक अलग तत्व है कि नहीं। अब ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन भी एक अलग तत्व है कि नहीं, ऑक्सीजन भी एक अलग तत्व है। जब ये दोनों को हम अभिक्रिया कराते हैं दोस्तों, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो इसके फलस्वरूप बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनता है? कार्बन डाई डाई ऑक्साइड। कार्बन डाई ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है कि नहीं, कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है कि नहीं। देखिए, संयोजन अभिक्रिया में एक दूसरे से संयोग करके कोई नया पदार्थ बना रहा है कि नहीं बना रहा है, तो ये क्या हो गया? संयोजन अभिक्रिया। और चूंकि हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो रिएक्शन में क्या होगा? है कि नहीं, चूंकि रिएक्शन में C4 कार्बन होता है, तो इसका सूत्र और संकेत से लिखना पड़ेगा, बड़की सी प्लस ऑक्सीजन को O2 लिखा जाता है कि नहीं। इसको संकेत के रूप में ऐसे हम लिख सकते हैं CO2। क्या लिख सकते हैं? CO2। क्या लिख सकते हैं? CO2, C प्लस O2, CO2 है ना। क्या होता है? C प्लस O2, CO2। समझ गए दोस्तों? तो ये जो मिल रहा है दोस्तों, ये क्या है कि नहीं, दो नए पदार्थ बन करके, दो नए तत्व मिल करके संयोग करके एक दूसरे से नया पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। है कि नहीं। ऐसा बहुत सारा एग्जांपल आप ले सकते हैं। मैग्नीशियम को भी जब ऑक्सीजन के साथ लगेगा तो MgO बन जाएगा, है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, है ना। सल्फर को भी जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराइएगा तो सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा, है ना। हाइड्रोजन को जब ऑक्सीजन के साथ मिलाइएगा तो जल बन जाएगा। तो ऐसा बहुत सारा अभिक्रिया है। तो समझ गए मैं दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों संयोग करके संयोजन अभिक्रिया आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा आता है दोस्तों वियोजन अभिक्रिया। क्या आता है? वियोजन अभिक्रिया, है ना। अब देखिए, शब्द को ध्यान से पढ़िएगा तो शब्द में ये लग रहा है ऐसा कि वियोग होगा। क्या होगा? पहला में संयोग हो रहा था, इसमें वियोग होगा। है कि नहीं, पर्यायवाची पढ़ते हैं ना आप लोग हिंदी में। संयोग क्या होता है, वियोग क्या होता है? वियोग मतलब बिछड़ना, संयोग मतलब मिलना। तो वियोजन में वही होता है कि जब कोई बड़ा पदार्थ, है ना, वो वियोग होकर यानी टूट करके कोई नया पदार्थ का निर्माण कर देता है कि नहीं, तो उसे हम क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। है कि नहीं, यानी कोई भी बड़ा से बड़ा पदार्थ टूट करके कोई छोटा पदार्थ बना दे। क्या बना दे? कोई जब छोटा पदार्थ बना देता है तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या लीजिए? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम अभिक्रिया कराएंगे, है कि नहीं, तो ये दो नया पदार्थ का निर्माण कर देगा, यानी टूटेगा। ये क्या होगा? ये टूटेगा और टूट करके कोई नया पदार्थ का निर्माण करेगा, जिससे कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा। कैल्शियम कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, प्लस में CO2 बनाएगा। क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड।
कार्बन डाई ऑक्साइड बनाएगा, है ना। और इसको सूत्र से समझिए, कैल्शियम कार्बोनेट को कैसे लिखते हैं, CaCO3, CaCO3। अगर जो आपको दोस्तों ये सूत्र याद करने में अगर जो प्रॉब्लम हो रहा है तो एक अलग से आपको इस पे हम वीडियो बना देंगे, जिससे कि आपको सूत्र के बारे में बताएंगे कि कैसे लिखा जाता है सूत्र को, सूत्र क्या होता है, वो चीज आपको बता देंगे। ठीक है ना। यहाँ पे समझिएगा कि वियोजन अभिक्रिया बता रहे हैं तो ये वियोग होगा, क्या होगा, वियोग होगा, यानी टूटेगा, है कि नहीं। तो CaCO3 जब अभिक्रिया करेगा, इस पे जब अभिक्रिया कराएंगे, है कि नहीं, ये टूटेगा तो टूट करके बन जाएगा CaO प्लस CO2, है कि नहीं। अब ये एक पदार्थ था, है कि नहीं। जब ये अभिक्रिया कराएं इसको तो ये दो नया पदार्थ बना दिया, क्या बना दिया, यानी ये टूट गया, है ना, ये क्या हो गया, वियोग हो गया। तो वियोग होना ही क्या कहलाता है दोस्तों, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है कि नहीं। इसमें क्या हो रहा था, बिल्कुल संयोग होकर एक नया पदार्थ बना रहा था। इसमें क्या होगा कि जब कोई पदार्थ अभिक्रिया करेगा और अभिक्रिया करने के बाद दो नया पदार्थ बना देगा, तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, वियोजन करेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। समझ गए दोस्तों, है कि नहीं, टूटेगा वियोजन। ऐसे बहुत सारा चीज को ले सकते हैं, है ना, एग्जाम्पल के लिए इसको समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको वियोजन अभिक्रिया भी समझ में आया होगा, है कि नहीं। उसके बाद आता है विद्युत रासायनिक अभिक्रिया। विद्युत रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। अब विद्युत, देखिए ये सब चीजें रटने वाला नहीं है, आप सिर्फ एक बार समझते जाइए, समझते जाइए, समझते जाइए, आपको आराम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, है कि नहीं, कि विद्युत रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है कि नहीं। तो विद्युत रासायनिक अभिक्रिया में बस शब्द इसमें जोड़ दिया विद्युत, यानी इलेक्ट्रिक उसमें जरूर पड़ेगा, करंट की जरूरत पड़ेगा जरूर, करंट उसमें लगेगा जरूर, यानी विद्युत रासायनिक अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसमें विद्युत से अभिक्रिया होता है, उसे विद्युत रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, है कि नहीं। तो विद्युत रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, जैसे कि आप एक बिलियन लीजिए, है ना, और बिलियन लेके उसमें दो छड़ डालिए, क्या डालिए, छड़ डालिए लोहा का या ग्रेफाइट का, है कि नहीं। और उसमें एक है ना, एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड, है ना, कैथोड एनोड प्लस माइनस होता है कि नहीं। तो वही कहते हैं कि जब इसमें कोई अभिक्रिया, जब कोई पदार्थ को हम डालते हैं, तो जिसे NaCl एक पिया है, बिलियन है, NaCl को जब बिलियन डालेंगे तो उसमें जब एक कैथोड रहता है प्लस, एनोड रहता है माइनस, है कि नहीं। तो उसमें क्या होता है, कैथोड और एनोड, है ना, जब उस बिलियन में उसको डालेंगे और करंट को जब प्रवाहित करेंगे, जब करंट डालेंगे तो ये जो NaCl नहीं रह जाएगा, है कि नहीं। NaCl यानी इसको नमक, साधारण नमक कहते हैं, है ना, सोडियम क्लोराइड कहते हैं। लेकिन जैसे इसमें करंट जाएगा दोस्तों, तो ये सोडियम अलग आयन में टूट जाएगा और क्लोरीन अलग आयन में टूट जाएगा, है कि नहीं। ये अपने अलग हो जाएगा और ये दोनों क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, है कि नहीं। यानी विद्युत से क्या हो रहा है, यानी करंट डालने से वो क्या हो रहा है, टूट रहा है ना, टूट करके क्या होगा, है कि नहीं, एक कैथोड पे जमा होगा और एक एनोड पे जमा होगा, है कि नहीं। तो कैथोड और एनोड पे जो जमा होता है तो उसी अभिक्रिया को विद्युत रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, है कि नहीं। इसको समझिए ऐसे, है कि नहीं, आपको समझाते हैं रासायनिक अभिक्रिया लिख करके। जैसे NaCl है, क्या है, NaCl का विलयन है। अब इसके ऊपर हम करंट डालेंगे, उत्प्रेरक के रूप में क्या डालेंगे, यानी विद्युत डालेंगे, करंट। जब इसमें हम विद्युत प्रवाहित करेंगे तो ये जो NaCl है ये क्या बनाएगा, सोडियम आयन प्लस क्लोरीन आयन, क्या बनाएगा, सोडियम आयन प्लस क्लोरीन आयन में टूट जाएगा। तो ये जो आयन में टूट रहा है, ये सोडियम धातु होता है दोस्तों, है कि नहीं, और ये क्लोरीन अधातु होता है ना, आगे आपको बता देंगे। तो ये सोडियम के ऊपर धन चिन्ह आ जाता है और क्लोरीन के ऊपर ऋण चिन्ह आता है, उल्टा नहीं करिएगा, ये सही है, समझ गए ना। तो यही जो आयन में टूट गया, ये आयन में टूटने को विद्युत रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, समझ गए दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज भी तीनों समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। उसके बाद आता है एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन क्या होता है और द्वि विस्थापन क्या होता है कि नहीं। इसमें एक चीज समझिएगा कि एक चीज आता है कि नहीं, सक्रियता श्रेणी। क्या आता है, सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी। ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जब केमिस्ट्री का 5वां चैप्टर पढ़ाएंगे आवर्त सारणी, तो उसमें भी ये चीज बताएंगे और यहाँ भी इस चीज का जरूरत है, क्योंकि ये चीज जब तक समझिएगा नहीं ना आप, जब तक ये दोनों चीज को समझ नहीं पाइएगा, है कि नहीं। अगर ये दोनों को आराम से समझना चाहते हैं तो पहले ये चीज को आपको समझना होगा कि सक्रियता श्रेणी क्या होता है। सक्रियता श्रेणी एक प्रकार का श्रेणी होता है ना, एक क्रम होता है जिसमें कि तत्व को एक क्रम वाइज सजाया जाता है कि कौन जो तत्व है किससे ज्यादा अभिक्रियाशील है, कौन ज्यादा अभिक्रियाशील है और कौन कम क्रियाशील है, ये चीज आपको बताते हैं। ठीक है दोस्तों, है कि नहीं।
तो ये चीज समझिएगा, सक्रियता श्रेणी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, समझ गए ना। आगे भी आपको काम आएगा, जहां तक कंपटीशन में इससे भी क्वेश्चन किया जाता है सक्रियता श्रेणी से। तो इसको बढ़िया से समझिए कि सक्रियता श्रेणी होता आखिर क्या है ना। सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी क्या होता है कि नहीं। यानी इसमें एक तत्व आता है जो तत्व क्रमवाही होता है, ये क्रम से ही आपको याद करना पड़ेगा, आगे पीछे करके लिखिएगा गलत हो जाएगा, है कि नहीं। जैसे हम लिखेंगे उसी प्रकार से आपको लिखना है ना। लिख ब का ना मगल जान फे कैड को नी। यहां तक समझते हैं दोस्तों कि लिक बा का ना, मैं याद कर लिया हूं बस, खाली ऐसे हिंदी की तरफ पढ़ा हूं। लिक बा का ना मगल जान, जान है ना, जान जेडन से जान, एफ ई फे जान फे कैड को नी, है ना। सन पीवी, उसके आगे आता है क्या, सन पीवी, है कि नहीं। ऐसे दिक्कत हो जाएगा आपको लिखने में, फिर से लिख देते हैं आपको। लिक ब का ना मगल जान फे कैड को नी सन पीवी। फिर यहाँ पे होता है दोस्तों हाइड्रोजन होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके जस्ट नीचे जो होता है दोस्तों कॉपर होता है ना। कॉपर के जो नीचे होता है दोस्तों वो होता है आपका क्या होता है, एजी होता है, एचजी होता है, फिर एजी होता है, और फिर होता है एयू होता है सबसे लास्ट। समझ गए दोस्तों, इस क्रम से ही आपको ये चीज को समझना पड़ेगा। अब ये क्रम समझिएगा कि सक्रियता ये श्रेणी है, क्या ये पूरा सक्रियता श्रेणी है। तो इसमें एल से लिथियम होता है, के से होता है पोटेशियम, बी से होता है बेरिलियम, कैल्शियम, Na से सोडियम, Mg से मैग्नीशियम, Al से एल्यूमिनियम, Zn से जिंक, Fe से होता है लोहा फेरम, है ना। Cd से होता है कैडमियम, है ना। CO से होता है कोबाल्ट, Na से होता है निकेल, Sn से होता है टीन, है ना। Pv से होता है लेड, इसको सीसा भी कहते हैं दोस्तों, है कि नहीं। ये होता है हाइड्रोजन, ये होता है कॉपर, ये होता है आपका पारा, है ना, जो मरकरी में भरा रहता है, ये होता है आपका सिल्वर, और ये होता है आपका सोना, है ना, ऑरम और अर्जेंटम। समझ गए। अब यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे जो क्रम भाई हम लिखे हैं, अब यहाँ जो लिथियम है और यहाँ जो सोना है, तो इस श्रेणी में जो सबसे ज्यादा, है कि नहीं, बहुत तेजी से अभिक्रिया करेगा, एकदम फास्ट, है कि नहीं। तो सबसे फास्ट जो अभिक्रिया करेगा दोस्तों वो लिथियम करेगा। कौन करेगा, लिथियम करेगा आपका सबसे फास्ट करेगा ये। उसके बाद फिर उससे थोड़ा कम आपका पोटेशियम करेगा, बेरिलियम करेगा, है कि नहीं। बिल्कुल क्रम से। अब बोलेगा कि ये एल्यूमिनियम है और इधर आपका जिंक है कि नहीं। एल्यूमिनियम है और जिंक है, ये दोनों में ज्यादा विक्रियाशील कौन है। तो एल्यूमिनियम और जिंक में ज्यादा विक्रियाशील पहले आ रहा है कौन, तो एल्यूमिनियम आ रहा है। तो सबसे ज्यादा जिंक से ज्यादा विक्रियाशील कौन है, एल्यूमिनियम है। लेकिन वहीं पर बोलेगा कि एमजी और एल जेडन में सबसे ज्यादा विक्रियाशील कौन है कि नहीं। हम ये दोनों में पूछे आपसे कि दोनों में कौन है, एल्युमिनियम है कि जिंक है, तो आप तो बता रहे हैं कि एल्युमिनियम है। लेकिन एल्युमिनियम और मैग्नीशियम में पूछेगा कौन ज्यादा विक्रियाशील है, तो एल्युमिनियम से ज्यादा विक्रियाशील है मैग्नीशियम। कौन ज्यादा विक्रियाशील है, मैग्नीशियम अभिक्रियाशील है कि नहीं। तो एल्युमिनियम इससे ज्यादा विक्रियाशील है, जिंक से ज्यादा विक्रियाशील है, लेकिन मैग्नीशियम से कम अभिक्रियाशील है कि नहीं। यहाँ पे भी समझ सकते हैं एल्यूमिनियम जो है वो मैग्नीशियम से क्या है, थोड़ा कम अभिक्रियाशील है, लेकिन जिंक से क्या है, थोड़ा ज्यादा अभिक्रियाशील है कि नहीं। मैं ये एल्युमिनियम को नहीं समझा रहा हूं आपको, सब ये तत्व वही लागू होगा, है कि नहीं। आप यहीं पे ले लीजिए कि ये दोनों कौन ज्यादा अभिक्रियाशील है कि नहीं। तो पोटेशियम क्या है, पोटेशियम जो है वो बेरिलियम से ज्यादा अभिक्रियाशील है, लेकिन लिथियम इससे भी ज्यादा अभिक्रियाशील है कि नहीं। लेकिन जो पोटेशियम है लिथियम से कम अभिक्रियाशील है। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं, तो ये चीज को आप ध्यान दीजिएगा, है कि नहीं। ये चीज लिखना जरूरी है दोस्तों, इसको जरूर नोट करिएगा आप लोग, है कि नहीं। ये चीज सक्रियता श्रेणी को, है कि नहीं। तो ये चीज समझ गए। अब उसी प्रकार पूछता है कि सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील जिंक है
कि कॉपर है, तब बताइए यहीं पे पता चल रहा है ये कॉपर है, जब बिल्कुल जब हाइड्रोजन के भी नीचे आता है कि नहीं, जो कि हाइड्रोजन H+ होता है। ये जिंक है, तो जिंक तो सबसे ऊपर है और कॉपर सबसे नीचे है, तो ज्यादा अभिक्रियाशील कौन होगा? स्वाभाविक सी बात है, सबसे ऊपर जिंक है तो जिंक अभिक्रियाशील होगा, कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील होगा, है कि नहीं। लोहा ज्यादा अभिक्रियाशील है कि कॉपर ज्यादा अभिक्रियाशील है? तो ज्यादा अभिक्रियाशील आपका कौन हो जाएगा? लोहा हो जाएगा, है कि नहीं। तो यही चीज आपको बताना चाह रहे थे, इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए दोस्तों, इसको लिखने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। लिथियम होता है, पोटेशियम होता है, बेरिलियम होता है, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक होता है, इसको जस्ता भी बोला करते हैं, है ना। ये फेरम मतलब होता है लोहा, है ना। आयरन जिसे बोलते हैं, ये होता है कैडमियम, ये होता है कोबाल्ट, ये होता है निकेल, ये होता है स्टीन, क्या होता है? टीन, ये होता है लेड यानी सीसा, ये होता है हाइड्रोजन जिसकी संयोजकता 1 होती है, बहुत वीवी ऑब्जेक्टिव है दोस्तों। ये होता है कॉपर, क्या होता है? कॉपर जिसकी परमाणु संख्या होती है 29। ये होता है आपका Hg पारा जिसकी परमाणु संख्या होती है 80, है ना। ये होता है चांदी, है ना। ऑर्गम होता है तो इसका होता है परमाणु संख्या 47, है ना। होता है सोना, इसके परमाणु संख्या होता है 79, है कि नहीं। तो ये चीज को ध्यान दीजिएगा और नोट करिएगा। जब ये चीज आपको समझ में आ गया है तब आपको ये चीज आप समझ में आएगा, समझते हैं, है ना। समझते हैं और उसके बाद इधर समझते हैं क्या क्या होता है कि नहीं। पर तो बोल रहा है कि एकल विस्थापन अभिक्रिया, यानी एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो एकल विस्थापन अभिक्रिया उसे कहते हैं, यानी जब किसी विलयन में, किसमें? कि जब किसी विलयन में किसी तत्व को मिलाया जाता है या कोई पदार्थ को मिलाया जाता है तो वो ज्यादा अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को विस्थापित करके अलग कर देता है। तो ये अलग करने की घटना को ही एकल विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नहीं समझ में आया? आइए एग्जाम्पल से समझते हैं, है कि नहीं, कि एग्जाम्पल से क्या होता है कि नहीं। अब यहां पे समझिए एकल विस्थापन क्या होता है कि नहीं। एकल विस्थापन, है कि नहीं, यानी जब कोई भी अभिक्रिया जो हम कराएंगे, जिससे कि कॉपर क्या है लोहा है, तो जान रहे हैं कि लोहा तो हम बढ़िया से देख रहे होंगे, लोहा हो गया। फिर कॉपर सल्फेट का विलयन हो गया, क्या हो गया? कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। तो ये अभिक्रिया करेगा, है कि नहीं, तो बनाएगा ये आयरन, आयरन सल्फेट। क्या बनाएगा? आयरन सल्फेट बनाएगा प्लस में, है कि नहीं। प्लस में क्या बनाएगा? कॉपर बनाएगा। अब इसको समझिए कि क्या होता है। Fe के मतलब होता है लोहा, और होता है कॉपर सल्फेट का होता है CuSO4। क्या होता है? CuSO4। ये जब दोनों अभिक्रिया करेगा दोस्तों, तो अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? CuSO4 से अभिक्रिया करके बनाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे विस्थापित कैसे करेगा, जो कि आपको बेसिक क्लास में ही बताए थे कि जो CuSO4 है कॉपर सल्फेट का एक विलयन होता है। अब विलयन को AQ से लिखा जाता है, क्या चीज से लिखा जाता है? और चूंकि लोहा ठोस है तो इसको S से लिखा जाता है, सॉलिड, है ना। तो AQ से लिखा जाता है, तो ये Q है और ये S है कि नहीं। तो यहाँ पे कॉपर देखिए और ये लोहा देखिए, है कि नहीं। अब ये जो कॉपर है ये कॉपर सल्फेट का विलयन है। अब वो कॉपर सल्फेट के विलयन में, जैसे कि एक बर्तन लिए और इसमें CuSO4 का एक विलयन है, क्या है? विलयन है। अब इसमें हम क्या डाल रहे हैं? लोहा डाल रहे हैं। तो लोहा डालेंगे तो होगा क्या कि ये जो अब ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है? लोहा ज्यादा अभिक्रियाशील है, कॉपर अभी ज्यादा अभिक्रियाशील है। हम पीछे बताए हैं आपको, है कि नहीं, कि ज्यादा अभिक्रियाशील जो है कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है लोहा, है कि नहीं। कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है कौन है? लोहा। तो ये कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील लोहा है, तो इसलिए लोहा उसको क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। क्या कर देगा? विस्थापित। इधर बना देगा FeSO4, अब प्लस ये साइड में चल जाएगा, कॉपर क्या हो जाएगा? साइड में आपका चल जाएगा, तो इधर हो जाएगा Cu। क्या हो जाएगा? Cu। अब इधर समझिए कि क्या होता है। जो पहले तो Fe था प्लस CuSO4 था, इधर FeSO4 प्लस Cu बन गया, है ना। तो ये इसको विस्थापित कर दिया कि नहीं कर दिया? लोहा इसके साथ अभिक्रिया करके कॉपर को क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया, है कि नहीं। तो ये क्या हो गया? आपका एकल विस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया बोल सकते हैं। फिर लास्ट आता है दोस्तों, उसका नाम है कि द्वि विस्थापन या उभय विस्थापन। उभय विस्थापन, उभय विस्थापन बोलिए, या इसी को द्वि विस्थापन भी बोलते हैं, समझ गए ना। द्वि
विस्थापन। तो द्वि विस्थापन भी सेम वही प्रकार है, जैसे ए भी कोई पदार्थ है ना, बी सी डी कोई नया पदार्थ है। ये जब अभिक्रिया बनेगा, अभिक्रिया करेगा, है कि नहीं, इसको जब अभिक्रिया कराते हैं तो ये जो है ए एक्स बना देता है प्लस बी वाई बना देता है। तो ये जो बना रहा है नया पदार्थ, है कि नहीं, इसका जो है इसके साथ ये विस्थापित हो गया और ये जो है इसके साथ विस्थापित हो गया। एक ही अभिक्रिया में दो दो को विस्थापित कर दे तो उसे द्वि विस्थापन या उभय विस्थापन कहते हैं। एग्जाम्पल से तो इसको भी समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, तब इसीलिए आपको बता दे रहे हैं, है कि नहीं। जैसे कि ले लेते हैं BaCl2, BaCl2 है बेरिलियम क्लोराइड प्लस N2SO4, N2SO4 जब अभिक्रिया करता है, क्या करता है, अभिक्रिया करता है तो BaSO4 है ना प्लस BaSO4 प्लस NaCl बनाता है। क्या बनाता है, NaCl। अब यहाँ पे समझिएगा, हमको नहीं आता इसका पढ़ने क्या आता है, जो हमको नहीं आता तो इसको समझिए, आपको भी नहीं आता होगा तो इसको समझिए कैसे। जैसे हमको नहीं आ रहा तो Ba तो मतलब समझते हैं बेरिलियम, और क्लोराइड तो बेरिलियम क्लोराइड तो बोल सकते हैं इसको, बेरिलियम क्लोराइड, है कि नहीं। ये Na मतलब सोडियम, SO4 मतलब सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट पढ़ लेंगे, है कि नहीं, बेरिलियम क्लोराइड, है कि नहीं। बस आराम से पढ़िए, आपको थोड़ा सूत्र में प्रॉब्लम होता होगा, पढ़ने नहीं आता होगा, क्योंकि लिखना धीरे धीरे आपको आ जाएगा, समझ गए ना। ये होता है बेरिलियम क्लोराइड और ये होता है सोडियम सल्फेट। क्या होता है, ये जब दोनों को अभिक्रिया कराते हैं एक साथ, तो ये जो बेरिलियम है ये सल्फेट को विस्थापित कर देता है, ये जो क्लोरीन है सोडियम के साथ विस्थापित होकर के सोडियम क्लोराइड बना लेता है कि नहीं। तो ये Ba जो है वो SO4 के साथ बेरिलियम सल्फेट बना लिया, और ये जो सोडियम है ये क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके NaCl बना दिया। तो ये एक ही अभिक्रिया में दो दो को विस्थापित चूंकि कर रहा है, दो दो को विस्थापित कर रहा है, इसलिए द्वि विस्थापन अभिक्रिया हो गया आपका। या उभय मतलब भी दो होता है, या तो द्वि मतलब भी दो होता है कि नहीं, द्वि विस्थापन अभिक्रिया। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि तीर का चिन्ह ये नीचे क्यों बता रहा है कि नहीं। अब देखिए, चूंकि हम बताए थे एस से होता है ठोस, AQ से होता है क्या आपका विलयन, जलीय विलयन, है कि नहीं। एल से क्या होता है, G से होता है गैस, है कि नहीं। लिक्विड बताए थे, एल से होता है लिक्विड, है कि नहीं। अगर जो रासायनिक अभिक्रिया में तीर ऐसे निकल रहा है, समझिए को गैस ऊपर निकल रहा है ना। रासायनिक अभिक्रिया में अगर जो तीर ऐसे हो तो वो कहीं ना कहीं अपक्षेप बना रहा है। क्या बना रहा है, जिस प्रकार आप दही, दूध से दही बना होगा तो अपक्षेप देखे ना कि किस प्रकार से एकदम जम जाता है, तो सेम जब ये अभिक्रिया होता है तो इसी प्रकार से अपक्षेप बनाता है, तब तीर का चिन्ह क्या आता है, इधर आता है। समझ गए दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। एकल विस्थापन, द्वि विस्थापन, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, है ना। अगर जो नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, है कि नहीं। बाकी जय हिंद, जय भारत दोस्तों।